सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। देखिए, जीवन में दुख और विपत्तियां हमेशा आती रहती हैं, लेकिन आप उनको इस तरीके से मानिए जैसे हमें डेली भूख लगती है, हम डेली खाना खाते हैं, डेली स्नान ध्यान करते हैं, तो उन विपत्तियों से लड़ने के लिए हमारे को एक कवच की आवश्यकता होती है कि कोई हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहे कि डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। अब जहां पर विकार होते हैं वहां पर आदमी भयभीत होता है, तो कोशिश हमारे को यह करनी है कि देखिए, सबसे बड़ा संघर्ष हमारा अपने आप से होता है। एक बार यह संघर्ष खत्म हो जाए तो आप समझ लीजिए कि एक आजाद मानसिकता के हम स्वामी बन जाते हैं, एक हल्कापन हमारे को महसूस होने लगता है। अब लोग क्या चाहते हैं कि बस मैंने 10 दिन 11 दिन पूजा कर ली, ठीक है, पूजा कर ली, लेकिन उसके बाद बल्कि वह पूजा करते समय ही बहुत कुछ जिसे कहना चाहिए पूरे नियम का पालन नहीं करते, पूरे अनुशासन में नहीं रहते, शुद्धता और पवित्रता में नहीं रहते। क्योंकि शुद्धता और पवित्रता का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्नान कर लिया, ध्यान कर लिया, पूजा कर ली, उसका आपके आचरण से बहुत बड़ा रिलेशन है। जब आप पूजा करते हैं कोई संकल्प के साथ, तो सबसे पहले तो हमारे को एक समय चुन लेना चाहिए, चाहे वो रात्रि में करें चाहे आप दिन में करें, लेकिन निश्चित समय पर की गई पूजा के शुभ परिणाम होते हैं। लेकिन लोग सबसे बड़ी ढील इसी में कर देते हैं। वह अपना पूरा नियम निभा लेंगे कि हमने 11 दिन करनी है, 41 दिन करनी है, लेकिन पूजा उनकी सफल नहीं हो पाती और उसके बाद में वह कहते हैं कि यह सब बेकार की चीज़ें हैं। बेकार का कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जब पुराने ज़माने में जो कोयले के जो इंजन हुआ करते थे, उनका एक टेम्परेचर पर जब तक नहीं पहुंचता था इंजन नहीं चलता था। आज की डेट में भी हमारे को मालूम है कि पानी के उबलने का जो 100 फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर, जब तक वो वहाँ पर नहीं पहुँचेगी पानी उबलेगा नहीं। जैसे 0 डिग्री पर जम जाता है तो उसका उबलने का भी जो 100 डिग्री टेम्परेचर है उसे उबलना पड़ेगा। तो हमारे को भी अपने आचरण में ये देखना होगा कि क्या हमारे जो आचरण में हम 0 डिग्री पर जा रहे हैं कि 100 डिग्री पर जा रहे हैं। तो हनुमान जी की पूजा आप बहुत बड़ी मत कीजिए, लेकिन आप 41 दिन का एक नियम लेकर चलिए। किसी भी शुभ दिन आप 41 दिन का एक नियम लीजिए और हर सुबह उठकर पूरे नियम के साथ स्नान कीजिए। एक निश्चित समय पर महाबली हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए कि मैं 41 दिन की पूजा का संकल्प ले रहा हूँ, और उनको पुष्प अर्पित कीजिए, गुलाब का फूल अर्पित कीजिए, उनको गुड़ चने का भोग लगाइए या बूंदी का लड्डू प्रतिदिन भोग लगाइए, और एक हनुमान चालीसा और एक संकट मोचन स्तोत्र पढ़कर उनकी आरती कर लीजिए। और जल सूरज भगवान उस समय चाहे उदित हुए हों चाहे ना हुए हों, आप उनके निमित्त जल चढ़ा दीजिए, और जो थोड़ा सा जल बचता है उसे अपने घर पर छिड़क दीजिए, अपने ऊपर छिड़क लीजिए। आप देखेंगे कि अगर आपने पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ में ये जो कार्य पूरा कर लिया, तो 41 दिन के बाद आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। आप कुछ बदल जाएंगे, अच्छा ही बदलेंगे, पॉजिटिव में बदलेंगे, नेगेटिव में नहीं बदलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, कुतर्क करने के लिए आदमी कह सकता है कि भाई हम वो नहीं रहेंगे, हम वो हो जाएंगे, तो ऐसे कुतर्कों में ना पड़ें। और ऐसे समय में जब आप 41 दिन का संकल्प उठाते हैं, देखिए, किसी की बुराई करना, चुगलखोरी करना, अपने जो प्रारब्ध को खराब करना होता है, जो हमारे को मिलने वाला होता है वह हमारे को नहीं मिल पाता, बदनामी मिलती है सो अलग। इसलिए कोशिश और प्रयास हमारे को ये करना है कि इन दिनों जितना हम बच सकते हैं दूसरे की निंदा से, उतना बचें। कोई अगर हमारी निंदा कर रहा है तो उसका भी पलटकर जवाब नहीं देना होता, क्योंकि जहां पर हिंसा पैदा हो जाती है वहां पर देखा जाए, क्योंकि जैसे ही मन के अंदर हिंसा प्रकट हुई तो पूरा ही हमारा सिस्टम ही बदल जाता है। क्योंकि जो कोई रोग भी हमारे को लगता है उसके पीछे भी हार्मोनल डिसबैलेंस का ही कारण होता है। इसलिए कोशिश हमारे को ये करनी है कि जब हम भगवान की शरण में जाएं तो पूरी तरीके से ना तो किसी का बुरा मांगें, ना किसी की निंदा करें, सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान अपनी जिम्मेदारी को निभाना और भगवान की पूजा करना होना चाहिए। आप देखेंगे कि इतना पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर पैदा होंगे कि आपको आपने जीवन में
कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया होगा जितना अच्छा आप तब महसूस करेंगे। मतलब उस समय अगर कोई छोटी मोटी परेशानी आ भी जाती है तो उसको सहने की एक ज़बरदस्त ताकत आपके अंदर पैदा हो जाएगी। लोग आपके पास आकर बैठेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने किसी को आशीर्वाद भी दिया तो वो पूरा होना है। छोटे छोटी बातें जो हैं वह अपना असर दिखाने लगेंगी, लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है कि ये छोटी सी रेमेडी जब मैं बता रहा हूँ तो ये भी सबको ये लगेगा कि यार इसमें है ही क्या। अगर इसमें है ही क्या तो एक बार कर कर तो देख लो। क्योंकि सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, जिसने कभी मतलब सूरज जी का मुँह ही नहीं देखा, सूर्य देव का मुँह ही नहीं देखा, जब 9 बज जाते हैं 10 बज जाते हैं तब उठते हैं। जल्दबाजी में जो लोग ऑफिस जा रहे हैं, जल्दबाजी में उठे, नहाए धोए, खाया पिया और भाग गए, और फिर ऑफिस से जब घर में आए उसके बाद में टीवी खोलकर लग गए। आजकल मोबाइल है, मतलब जाते भी आते भी मोबाइल में लगे हुए हैं। तो आप ये देखेंगे कि बहुत नेगेटिव वाइब्स हमारे अंदर पैदा हो रही हैं। हर वक्त एक हार्मोनल डिसबैलेंस है, हर वक्त एक चिड़चिड़ापन आप अपने अंदर महसूस करेंगे। अगर इन सब से निजात पानी है तो सबसे पहला तो आप एक अनुशासन और एक नियम बना लें कि रात्रि में मेरे को इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठना है। और अपने पास घड़ी रखिए, चाहे हाथ में बांधकर, मोबाइल को मत रखिए। मोबाइल को अपने से जितना आप दूर रख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल को जब आप देखेंगे, आप टाइम देखने के लिए देखेंगे, लेकिन उसमें रीलें चल पड़ेंगी, घंटा 2 घंटा ऐसे ही बीत जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सुबह आप जल्दी उठ नहीं पाएंगे। जब सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे तो जो नियम जिस पर आप चलना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा। तो इस छोटी सी वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी राहत मिली है और थोड़ा सा भी आपको गाइडेंस मिली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं, और मेरे सभी भाई बंधुओं से मेरी छोटी सी विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सिर्फ लोग उन्हीं रीलों को ना देखें जो नाच गाने और एंटरटेनमेंट के हैं। कुछ ऐसी भी रील्स को देखें जिनसे जीवन में हम आत्म साक्षात्कार और अध्यात्म की ओर बढ़े, क्योंकि यही हर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। बोलिए जय जय श्री सीताराम।